जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्योग्राफी में जो पिछले क्लास हम लोग जो पढ़ चुके थे उससे आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। और पिछले क्लास हम लोग देख चुके थे कि बांग्लादेश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। बांग्लादेश में हम लोग ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ चुके थे कि बांग्लादेश जो हम लोग इंडिया के साथ कौन कौन सा स्टेट से सटा हुआ है, कौन कौन कितना किलोमीटर तक बाउंड्री है, ये सब हम लोग कुछ पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में क्या कभी विवाद रहा था, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, जो मैं वीडियो को अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और इस चैनल को जितना अधिक से अधिक हो सके इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम लोग को भी अंदर से मोटिवेशन बना रहे। तो आइए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बांग्लादेश और इंडिया के बीच में क्या कभी डिस्प्यूट रहा था वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ था वो तीस्ता नदी को लेकर के हुआ था, यानी तीस्ता रिवर डिस्प्यूट, यानी तीस्ता नदी का विवाद। तीस्ता नदी का जो विवाद था ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच में था, अभी भी है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है इसे कि तीस्ता नदी विवाद किन दो देशों के बीच में विवादित है। यही तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या लगा सकते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो आइए हम लोग तीस्ता नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि तीस्ता नदी का उद्गम स्थल जेमू ग्लेशियर है। और ये जेमू ग्लेशियर आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि ये जेमू ग्लेशियर आपका कहाँ स्थित है, सिक्किम में। आप देख सकते हैं ये वाला जो है ये सिक्किम है। सिक्किम के इस जगह पे है ग्लेशियर जिसका नाम क्या है, जेमू ग्लेशियर। और यहीं से तीस्ता नदी का उद्गम है। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ पे है, जेमू ग्लेशियर। ये जेमू ग्लेशियर कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। आइए देखते हैं तीस्ता नदी का फ्लो, यानी किधर से होते हुए तीस्ता नदी बहती है। तो देखते हैं तीस्ता नदी जो है सबसे पहले ये जेमू ग्लेशियर से निकलेगी, उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में जाती है, उसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। जैसे आप लोग को पता होना चाहिए कि इतना से इतना भाग जो है, ये वाला भाग आपका क्या है, वेस्ट बंगाल है। यहाँ पे ये आपका सिक्किम है, उसके बाद इधर आपका असम ये सब है, मेघालय सब है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिक्किम से ये तीस्ता नदी निकली, उसके बाद यहाँ कहाँ एंटर की है, वेस्ट बंगाल पे एंटर की है। वेस्ट बंगाल के बाद ये कहाँ चल गई है, बांग्लादेश में चल गई है। और बांग्लादेश में जाकर के मिल जाती है किससे, ब्रह्मपुत्र नदी से जाकर के मिल जाती है। वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। सिक्किम से ये नदी आगे बढ़ेगी तो सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। उसके बाद ये तीस्ता नदी में सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है और यहाँ पे जाकर के ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। आप लोग को यहाँ बोर्ड में दिख रहा होगा ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका भी उद्गम स्थल कहाँ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ तिब्बत या फिर चाइना बोल सकते हैं इसको, चाइना के मानसरोवर झील, यहाँ पे मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है। और जब ये नदी निकलती है उस टाइम इसका नाम होता है सांगपो नदी। सांगपो नदी के नाम से निकलती है ये, और ये अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रे से होते हुए भारत में एंटर करती है। जैसे ही ये यांग्याप दर्रे से भारत में एंटर करती है ये ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसका नाम बदल करके हो जाता है दिहांग नदी बोला जाता है इसको। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और यही दिहांग नदी जब आगे बढ़ती है तो असम में जैसे ये एंटर करती है तब इसका नाम फिर से चेंज हो जाता है, और इस असम में इसका नाम चेंज होकर के हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। और यही ब्रह्मपुत्र नदी फिर असम से ये आगे बढ़ेगी तो फिर ये कहाँ पहुँच जाती है, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में फिर से इसका नाम चेंज हो जाता है, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है इसको। और वहीं बांग्लादेश में ये तीस्ता नदी आकर के इससे मिलती है। यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ से फिर से बनेगा, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो अगर ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा तीस्ता नदी तो आप तीस्ता नदी भी टिक लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीस्ता नदी जाकर के किस में मिल रही है, ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर के मिल रही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित नदी है। ये जो तीस्ता नदी आपको दिख रही है ना, ये तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी भी विवादित है। आखिर ये विवाद का कारण कैसे बना वो हम लोग देख लेते हैं। ये जो विवादित नदी ऐसे हुआ कि आप यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ तीस्ता नदी जो है ये निकलती कहाँ से है, यहाँ जेमू ग्लेशियर से निकलती है। अब ये जेमू ग्लेशियर है कहाँ, हम लोग का इंडिया में है।
अब इंडिया वाला क्या किया कि इस तीस्ता नदी का यूज अपने हिसाब से यहाँ पे निकली, हम ही लोग के देश से ये नदी निकल रही है, तो इसको इंडिया जितना चाहे उतना यूज करने लगा। पानी इसका, तीस्ता नदी का पानी को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज करने लगा। तो इसमें बांग्लादेश इसमें एक बार इसका विरोध किया, बोला कि आप जो तीस्ता नदी का पानी रोक ले रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग का बांग्लादेश में सिंचाई सब करने में तक दिक्कत होता है, तो आप इस तीस्ता नदी के पानी को बांग्लादेश में भी आने दीजिए। तो इसी वजह से दोनों देश के बीच में विवादित हुआ। तो एक बार क्या हुआ, 1983 ईस्वी में, 1983 में 1983 ईस्वी में इस तीस्ता नदी का समझौता हुआ। और इस समझौता में क्या हुआ कि इस नदी का, ये जो तीस्ता नदी जो है, इस तीस्ता नदी का 39% जो पानी होगा, यानी 39% जो पानी होगा वो कौन यूज करेगा, इंडिया यूज करेगा। इस तीस्ता नदी का जो 39% पानी होगा वो कौन यूज करेगा, इंडिया यूज करेगा। उसके बाद 36% जो पानी होगा वो कौन यूज करेगा, बांग्लादेश यूज करेगा। लेकिन बांग्लादेश का इसमें कहना ये था कि ये जो आप हमको 36% पानी दे रहे हैं ना, इससे हमारा प्यास नहीं बुझेगा, ये हम लोग का खेती सब करने, सिंचाई सब करने में हम लोग को दिक्कत होता है 36% वजह से। इसीलिए हम लोग को इस तीस्ता नदी का 48% पानी का मांग किया था। ये बांग्लादेश 48% पानी का मांग कर रहा था, जिसके वजह से इंडिया इसको देने से नकार रहा था। इसी वजह से दोनों देश के बीच में विवादित हुआ था ये नदी। और उसके बाद इसी समझौता में ये भी फैसला लिया गया कि 25% जो पानी बच जाएगा ना, वो 25% पानी कोई यूज नहीं करेगा, वो नदी में ही रहेगा, वो बहते रहेगा। यानी कि फैसला ये हुआ 39% पानी इंडिया यूज करेगा, 36% बांग्लादेश यूज करेगा, 25% पानी ये नदी में ही रहेगा, जिसके वजह से इतना ये फैसला हुआ। लेकिन बांग्लादेश का कहना ये था कि वो 48% पानी अभी मतलब मांग रहा है, और अभी भी ये नदी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में विवादित है, जिसके वजह से तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हम देखें कि ये जो तीस्ता नदी है भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी भी विवादित है। तो यहाँ पे जैसे अभी हम बताएं कि मानसरोवर झील से सांगपो नदी निकलती है। अच्छा, सांगपो नदी निकलती है तो इसको यहाँ पे तिब्बत में इसको बोला जाता है सांगपो नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कौन से नाम से जाना जाता है, सांगपो नदी। ये सांगपो नदी एंटर करती है इंडिया में। ये जो दर्रा है, इस दर्रे का नाम है यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा से होते हुए ये भारत में एंटर करती है। उसके बाद जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो इसका नाम चेंज होकर के हो जाता है दिहांग नदी। इसका नाम चेंज होकर के हो जाता है दिहांग नदी। दिहांग नदी बोला जाता है इसको। और यही दिहांग नदी जब फिर ये आगे बढ़ेगी तो जैसे ही ये असम में पहुंचती है तब जाकर के इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। और जैसे ही ये ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ेगी और ये बांग्लादेश में आ जाएगी तब इसका नाम बदल करके हो जाता है क्या, जमुना हो जाता है। जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि फिर यहाँ से एक नदी निकलती है गंगा नदी, और यहाँ पे जैसे ही ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा। और पद्मा और जमुना मिल करके दोनों का जो संयुक्त धारा है उसको क्या बोला जाता है, मेघना। और मेघना ही क्या कहती है, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरवन डेल्टा का। और जो ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जो मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। हम बहुत ही अच्छी तरीके से उस वीडियो को बताए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख चुके हैं तीस्ता नदी का विवाद। हम लोग भारत और बांग्लादेश के बीच में हम लोग तीस्ता नदी के विवाद के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो दूसरा विवाद हुआ था वो 3 बीघा कॉरिडोर के लिए हुआ था। 3 बीघा कॉरिडोर आखिर है क्या? अगर ये क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट पूछ देता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों के बीच में विवादित था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बीघा कॉरिडोर जो था ये किन 2 देशों के बीच में विवादित था, भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित था। आखिर ये है क्या? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 बीघा। बीघा क्या होता है, जमीन इस सब को मापने का ही ना होता है जी। 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, ये सब बीघा में मापा जाता है जमीन को। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बीघा कॉरिडोर, या फिर ऐसे बोल सकता है, क्वेश्चन घुमा करके दे सकता है 2.5 गज गलियारा। 2.5 गज गलियारा इसी का ही दूसरा नाम है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे 2.5 गज गलियारा किन 2 देशों के बीच में विवादित है, तो आंसर क्या होगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है। आखिर ये था क्या?
इसको समझते हैं। आप लोग को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि 1971 में 1971 ईस्वी में क्या हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। जब बांग्लादेश का यहाँ पे निर्माण हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ कि भारत का कुछ कुछ ऐसा गांव था जो भारत का था, मतलब घर उसका भारत में है, लेकिन उसका आंगन या फिर खेत बाड़ी जो किसमें चल गया था, बांग्लादेश में चल गया था। या फिर कुछ कुछ बांग्लादेश का ही परिवार, कुछ कुछ गांव का ऐसा भी था कि घर उसका बांग्लादेश में है और खेत बाड़ी कहाँ चल गया है, यहाँ वेस्ट बंगाल में आ गया था, भारत में आ गया था, जिसके वजह से दोनों देशों के बीच में क्या होने लगा, विवाद होने लगा। इसी विवाद को निपटाने के लिए 1974 ईस्वी में एक समझौता हुआ। 1974 ईस्वी में समझौता हुआ। इस समझौता को क्या बोला गया, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं इसको भूमि सीमा समझौता। एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि भूमि सीमा समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 1974 ईस्वी में हुआ था। तो इस समझौता में यह फैसला लिया गया कि इंडिया का कुछ कुछ गांव का खेत ये सब किस में आ गया था, बांग्लादेश में आ गया था। बांग्लादेश का कुछ कुछ गांव का खेत किस में आ गया था, इंडिया में आ गया था। तो इसमें ये समझौता लिया गया कि इंडिया का आदमी का जो खेत ये सब आ गया था बांग्लादेश में, इंडिया से बांग्लादेश आने के लिए एक गली का निर्माण करवाया गया, एक गली टाइप से बनाया गया, इस टाइप से गली बनाया गया। और ये जो गली बनाने के लिए जितना जमीन का यूज किया गया ना, वही कहलाया क्या, 3 बीघा जमीन का इसमें यूज किया गया था, जिसके वजह से इसका नाम क्या रखा गया, 3 बीघा कॉरिडोर, या फिर बोल सकते हैं 2.5 गज गलियारा। आपको पता होना चाहिए बीघा कितना होता है, आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि 1 एकड़ में 3 बीघा होता है। ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि 1 एकड़ में कितना बीघा होता है, 3 बीघा। यानी कि 1 एकड़ जमीन लग गया था इसको इंडिया से बांग्लादेश जाने के लिए, एक गली टाइप से बनाया गया और उस गली को ही क्या नाम दिया गया, 3 बीघा कॉरिडोर या फिर 2.5 गज गलियारा। ये क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है कि 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों के बीच में विवादित था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इंडिया से जैसे इंडिया तरफ यहाँ पे पड़ता है आपका दाहग्राम अंगरपोटा। यहाँ पे इंडिया में ये जो जगह दिख रहा है आपको, ये दाहग्राम अंगरपोटा था। यहाँ से बांग्लादेश से जाने के लिए यहाँ पे जो रास्ता दिया गया, यहाँ पे बांग्लादेश का यहाँ कुछ कुछ घर मतलब गांव रह गया था, किसमें, इंडिया में रह गया था। और इस गांव का क्या नाम था, दाहग्राम अंगरपोटा नाम था उसका, जो किसको मतलब वहां पे जाने के लिए रास्ता किसको दिया गया, बांग्लादेश वाला को दिया गया। उसी तरह इंडिया का कुछ कुछ गांव बांग्लादेश में रह गया था, जैसे बेरूबाड़ी, ये सब किस में चल गया था, बांग्लादेश में चल गया था। तो बेरूबाड़ी तक जाने के लिए एक गलियारा बनाया गया और इसी गलियारे को क्या बोला गया, 3 बीघा कॉरिडोर या 2.5 गज गलियारा। और यही गलियारा था जो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित था। इसके बाद हम लोग और एक विवाद पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देख चुके हैं 3 बीघा कॉरिडोर को भी देख चुके हैं, तीस्ता नदी के विवाद को देख चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट विवाद जो हुआ था बांग्लादेश के साथ, वो हुआ था न्यू मोर द्वीप को लेकर के। न्यू मोर द्वीप को लेकर के विवाद इस वजह से हुआ था क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू मोर द्वीप जो है वो आपका यहाँ पे पड़ेगा, बंगाल की खाड़ी में इस जगह पे पड़ता है आपका न्यू मोर द्वीप। और ये जो न्यू मोर द्वीप है, इस द्वीप का निर्माण जो करती है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी जब आपस में मिलती है यहाँ बांग्लादेश में, और जब मेघना जो दोनों की संयुक्त धारा जब मिलती है, उस संयुक्त धारा को मेघना बोला जाता है। और यहाँ पे जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक उसी जगह पे यहाँ बगल में एक द्वीप बनता है, उस द्वीप का नाम क्या है, न्यू मोर द्वीप। ये विवाद ऐसे हुआ। विवाद होने का कारण ये हुआ, इसमें इंडिया का कहना ये था कि ये जो गंगा नदी है ये इंडिया से होते हुए गई है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भी इंडिया से होते हुए गई है। जब दोनों नदी इंडिया से होते हुए गई है और वहाँ बांग्लादेश में जाकर के एक द्वीप का निर्माण कर रही है, तो इस द्वीप पे अधिकार किसका होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए। ये इंडिया तरफ से ये अपना स्टेटमेंट रखा। लेकिन बांग्लादेश का इसमें ये कहना था कि ये जो द्वीप है ये हम लोग का क्षेत्र में आता है, जिसके वजह से इस द्वीप पे अधिकार किसका होना चाहिए, बांग्लादेश पे होना चाहिए। लेकिन कुछ साल के बाद ये द्वीप क्या हुआ ना कि अपने आप ये समुद्र में डूब गया, झंझट ही पूरा खत्म। जितना भी मतलब इसके वजह से मतलब
जो विवाद हुआ था वो विवाद ही खत्म हो गया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये अपने आप ही मतलब समुद्र में क्या हो गया, डूब गया। अभी ये पूरी तरीके से समुद्र में डूब चुका है, ठीक है। तो ये विवादित पहले था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, क्या पूछा गया है, न्यू मोय द्वीप किन दो देशों के बीच में विवादित था? तो इसका आंसर क्या होगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित था।